स्टूडेंट जिनकी वीडियो ऑफ है वो वीडियो को ऑन कर लें, और जिसने वीडियो ऑन नहीं करी है तो उनको क्लास में मैं एडमिट नहीं करूंगी। प्लीज अपनी वीडियो को ऑन करें पहले। सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए तभी पढ़ाना शुरू करूंगी, वरना जिसकी ऑफ है उसको रिमूव करते जाऊंगी। ध्यान रखिएगा, वीडियो ऑन होनी चाहिए जब मैं पढ़ाना शुरू करूं। और ये अपनी साउंड को बंद करें, जिनकी साउंड खुली हुई है साउंड बंद करें, अपना म्यूट करें अपने आप को, आवाज नहीं आनी चाहिए इसमें। वॉइस बंद करें निखिल राठौर। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने यहाँ आ चुके हैं, उनकी सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। अगर वीडियो ऑन है तो वही स्टूडेंट रहेगा, वरना मैं यहाँ से आप सबको रिमूव करते जा रही हूँ जिनकी वीडियो ऑफ है। समझ में आ रहा है? मगर आपकी आपकी आवाज यहाँ नहीं आनी चाहिए मेरे पास। वीडियो ऑन रखें आप अपनी। इट्स ओके। कुछ स्टूडेंट की अपनी, अभी तक मैं आपको ही बोल रही हूँ, जिन स्टूडेंट ने अभी वीडियो ऑन नहीं करी है, मैं अभी आपका स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना। वो अपनी वीडियो को ऑन रखें। इससे पहले मैं देखूँ वेटिंग में कोई और भी है।
गुड मॉर्निंग सर। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी आवाज नहीं आती है पीछे से। और सर ये राहुल सर अगर लाइन पर है तो मैं कुछ जानना चाहूंगी आपसे। राहुल सर। हाँ मैम। सर ये विंडो डिस्प्ले आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है क्लियर आपकी। ये विंडो हाँ, क्या आपकी कह रहे हैं मैम? डिस्प्ले कैसे होगी? स्टूडेंट की विंडो डिस्प्ले कैसे होगी जहाँ पढ़ाऊंगी तो? क्या चीज? स्टूडेंट की सारी फोटो दिखे मुझे, कहाँ से दिखाई देगा ये? लैपटॉप पे आप गैलरी में जाओ, ऊपर ऊपर जो डॉट बने हैं वहाँ जाओ ना। हाँ डॉट पे गई हूँ, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट की फोटो दिख रही है, सभी का दिख रही नहीं है दिखाई जितने दे स्टूडेंट रहा। अपनी क्लास में होंगे सब थे। हाँ, सबका तो हेलो। नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हेलो, सबका नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ का दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, मैं आप स्टार्ट करती हूँ अपना पढ़ाना। वैसे भी कुछ लोग कुछ ही दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स में। मैं इसको पहले स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ, मैं गैलरी में जाकर देखती हूँ कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ अब यहाँ तो दिखाई दे रहा है। जब स्क्रीन शेयर करती हूँ तो ये वाला ये बोर्ड स्क्रीन शेयर के बाद में दिखाई नहीं देता है। हाँ, वो साइड पे 4-5 दिखाई। जब स्क्रीन शेयर करोगे तो 4-5 दिखाई देंगे। हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, अंडरस्टैंड। मैं समझ गई, मैं समझ गई। हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊँ, यहाँ कल मैं आपको पढ़ा रहे थे, ठीक। ये आपका ये टॉपिक था जिसमें आपको फाइव स्टूडेंट्स आर वेटिंग। ये आपका जो टॉपिक है ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की तरफ से, और जिसमें है आपका राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। कुछ स्टूडेंट का कहना ये था कि मैम ये टॉपिक हमें आवाज की वजह से समझ नहीं आया था, तो मैं आज फिर से उनको समझा रही हूँ। और इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले आप ऊपर कॉर्नर में देखेंगे कि ये एक राजस्थान का ही लोकेशन दिखाई गई है। और मैं आपको ये बताऊं कि आज जो हम वर्तमान में हम इसको राजस्थान बोलते हैं, इससे पहले इसको राजस्थान नहीं बोला जाता था। ये हमारा जब देश का डिवाइडेशन हो गया उसके बाद में इनके नाम दिए गए, राजस्थान है, पाकिस्तान है, पंजाब है, ये पहले नहीं थे। ये राजस्थान वाला जो भाग है ये बहुत ही सारे स्टेट में डिवाइडेड था, ये बटा हुआ था, और इसके साथ बहुत सारे यहाँ पे राजा यहाँ पे रूल किया करते थे। जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, इस राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत बताया गया है कि ये राजस्थान का जो एरिया है यहाँ पर कि बहुत सारे स्कूल थे, या हम ये कह सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर, जैसे मेवाड़ है, जयपुर है, राजस्थान जयपुर है, आपका बूंदी है, ये सारे बहुत क्षेत्र थे। तो छोटे छोटे यहाँ पे बने हुए थे, मगर ये छोटे स्टेट में बटे हुए थे। इनमें यहाँ पर किंग जो है रूल किया करते थे। जब रूल किया करते थे तो ऐसी स्थिति में यहाँ बताया गया है कि ये आपस में यहाँ पे आपस में तो लड़ते थे, और अपने सिर्फ राज्य को पाने के लिए। तो यहाँ होता है जितने भी किंग था, जहाँ राजाओं का राज रहा था, राजस्थान जिसको बोला गया है प्लेस ऑफ किंग्स, अर्थात इसीलिए प्लेस ऑफ किंग्स की वजह से इसका राजस्थान का नाम पड़ा है। अब आती है इसका सराउंडेड हम किस किस से घिरा हुआ है। अब हम वर्तमान में जो देखते हैं, आज अगर हम देख रहे हैं पाकिस्तान, इसकी जो सीमा जो है पाकिस्तान से लगी हुई है, पंजाब से, हरियाणा से, और इसके साथ आप आएंगे यूपी से, फिर ये एमपी है, और ये आपका गुजरात है।
ज्योग्राफिकल सिचुएशन में भी यही बात कही गई है। राजस्थान इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एमपी एंड गुजरात। अब यहाँ इन्होंने यहाँ पे राजस्थान मीन्स प्लेस ऑफ राजास or place of king states, Rajas. So there were so many kings and states at that time, and this place is known as Rajasthan. अभी मैंने आपको यही बात कही कि ये प्लेस ऑफ राजा, अर्थात यहाँ बहुत सारे राजा थे और इसीलिए राजा की वजह से इसको राजस्थान का नाम दिया गया। राजस्थानी आर्ट इज नॉट अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट। अब यहाँ बताया गया है राजस्थान में जो आर्ट हमें फाउंड हुई है, मिली है, एक नई स्कूल की आर्ट नहीं है। इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था मिनेचर में आपने पढ़ा था यहाँ पर गुजरात और जैन स्कूल की आर्ट और राजस्थान स्कूल की आर्ट, इससे पहले भी आप पढ़ चुके थे। तो बताया गया है कि राजस्थान में और इसके साथ गुजरात में, यहाँ पर पहले जैन, गुजरात में तो जैन आर्ट थी और राजस्थान में भी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट थी। राजस्थानी आर्ट इज नॉट अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट बट इट वाज डिफाइंड। डिफाइंड से मतलब है कि उसको परिष्कृत किया गया था और एंड प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ सेम इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट, अर्थात राजस्थानी आर्ट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पहले सेम मतलब एक ही यहाँ पर इंडियन आर्ट का यहाँ पर बनाई जाती थी। इंडियन आर्ट जो बनाई जाती थी उसी आर्ट को इन्होंने क्या किया, प्यूरिफाइड किया है। प्यूरिफाइड से मतलब है कि जो आर्ट बनाई जाती थी उसका फॉर्म जो था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या कर रखा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, अपभ्रंश स्टाइल में बनाई गई थी। अपभ्रंश स्टाइल से मतलब है कि उसको उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया था, तोड़ दिया था, उसकी आईज बाहर निकल रही है। तो बाद में जब राजस्थान में जब उन्होंने सोचा कि हम अपना एक न्यू टेक्निक या अपनी नई आर्ट को निकालें, तो उसी आर्ट को ही उन्होंने क्या किया, प्यूरिफाई किया था, उसके स्ट्रक्चर में, इसके फॉर्म में चेंजेस किया था, विच वॉज डेवलप्ड इन राजस्थान, अर्थात वो राजस्थान में डेवलप हुई और गुजरात मेवाड़ एज अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट, और पहले तो वो राजस्थान में, फिर गुजरात में, फिर मेवाड़ में डेवलप हुई और वो न्यू स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानी गई। इसको हिंदू राजपूत आर्ट का नाम भी दिया गया है। यहाँ पाया गया है कि इसको हिंदू राजपूत आर्ट के नाम से भी जानते हैं। This art was based on Hindi literature, music, poetry, religion, राग, रागनीस, नृत्य कला, पेंटिंग। इसके बारे में बताया गया है ये जो आर्ट है किस पर आधारित थी, क्योंकि वहां पर क्या था कि बहुत सारे कवि थे, लेखक थे जो अपनी कविताएं लिखते थे, कुछ लेखक थे, तो उन्हीं पर ही ये आर्ट बेस्ड थी। उन पर ये आर्ट इसलिए बेस्ड थी क्योंकि हिंदी लिटरेचर पर, म्यूजिक पर, पोएट्री पर, रिलीजन पर, राग, रागनी, नृत्य कला, पेंटिंग एक्सेट्रा, अर्थात इस पर ये आर्ट इसलिए बेस्ड थी क्योंकि जितने भी आर्टिस्टों को वहाँ टॉपिक मिला या पेंटर को जो टॉपिक मिला, और वो इन्हीं ही टॉपिक पर वहाँ पर एक्टिव हुआ करते थे, कार्य किया करते थे या पेंटिंग बनाया करते थे। नेक्स्ट इस बताया गया है कि ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी आर्ट। आपको मैं ये बता दूं कि ये ओरिजिन एंड डेवलपमेंट राजस्थानी आर्ट का बताया है, इन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है और किस प्रकार से राजस्थान में ये आर्ट का ओरिजिन हुआ था। तो यहाँ राजस्थानी स्कूल डिड नॉट ऑरिजिनेट एज मिनिएचर बट इट वाज primarily a म्यूरल आर्ट। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर देखिएगा ये म्यूरल वर्ड आया है, आपके लिए न्यू शब्द होगा म्यूरल। आपके छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको कॉपी अगर आपके पास है साथ साथ में इनका अर्थ भी लिखते जाइए। म्यूरल आर्ट का मतलब है वॉल पेंटिंग, म्यूरल का मतलब है वॉल आर्ट। वॉल आर्ट मतलब जो हम दीवारों पर करते हैं ना, वो उस तरह की आर्ट को बताया गया है। राजस्थानी स्कूल डिड नॉट ऑरिजिनेट, एक ऑब्जेक्ट नहीं हुआ बल्कि एज अ मिनिएचर रूप में, बल्कि इट्स अ primarily a म्यूरल आर्ट। पहले यहाँ पर क्या होता था कि एक म्यूरल आर्ट बनाई जाती थी, वॉल पेंटिंग बनाई जाती थी। दिस आर्ट
was developed under the Rajput king. राजपूत किंग, सो इट इज कॉल्ड राजपूत। ये आर्ट जो थी और उन किन के अंडर में डेवलप हुई थी, राजपूत किंग से, क्योंकि राजस्थान में सारे राजपूत किंग्स का ही वहाँ रूल रहा और इसीलिए इसको राजपूत आर्ट के नाम से जाना गया। ए नंबर ऑफ पेंटिंग वर डन ऑन रोमांस एंड जनरल फॉक थीम। जितने भी वहाँ पेंटिंग थी बनाई गई थी, उन सबको बताया वो किस पे बनाई गई थी, रोमांस पर और एंड जनरल फॉक थी, मतलब वहाँ की जो लोक कला थी, वहाँ जो लोक कला के जो उनकी थीम टॉपिक थे, उन्हीं पर ही ये पेंटिंग बनाई गई थी। The whole Rajasthan was affected by attack of Mughals, but Mewar did not come under their control till the last day. ये बताया गया है कि पूरा जो राजस्थान था वो किसी मुगल ने क्या किया, इस पर राजस्थान पर अटैक किया। एक के ऐसा था कि मेवाड़ वाला पार्ट, ये मेवाड़ वाला पार्ट था जिसके बताया गया मेवाड़ जैसा स्टेट था, उस पर मुगल का कंट्रोल नहीं हो पाया या उस पर वे अपना राज्य नहीं कर पाए। और दिस वाज रीजन दैट राजस्थान फ्लोराइज्ड फर्स्ट इन मेवाड़। यही कारण था कि राजस्थान जो स्कूल था सबसे पहले कहाँ पर फ्लोराइज्ड हुआ, फला फूला, सबसे पहले वो मेवाड़ में ही सबसे पहले फला फूला, या जिसको हम कह सकते हैं मेवाड़ में ही इसकी आर्ट देखने को मिलती है। द प्योरेस्ट फॉर्म एंड लेटर ऑन इट। और जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है, जो उसका प्यूरिफाइड रूप था, वो सबसे पहले हमें मेवाड़ में ही देखने को मिलती है। इसीलिए मेवाड़ में ही सबसे पहले डेवलप हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, वो जयपुर, जोधपुर, अंबर, कोटा मोदी, किशनगढ़, बीकानेर स्कूल एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे ये अन्य प्लेसेस में, राजस्थान के अन्य प्लेस में पहुंचता चला गया। मेवाड़ हैज एन important place in development of राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। अब यहाँ बताया गया है कि राजस्थान में आप जानते हैं कि मेवाड़ ही एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट प्लेस था और जिसके लिए कहा जाता है कि जिसकी आर्ट, राजस्थान की आर्ट सबसे पहले ही मेवाड़ में ही डेवलप हुई थी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गुजरात। और बताया गया है कि जो राजस्थान में जो आर्ट थी उसमें आर्ट में किस किस का मिक्सचर फॉर्म पाया गया, देखिए अब इसकी अंडरलाइन लगाते हैं, गुजरात, जैन स्कूल एंड ओरिजिनल इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट अलॉन्ग विथ, मैंने आपको ये कहा है ये तीन का ही है आपकी, गुजरात की आर्ट, जैन स्कूल आर्ट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल इंडियन आर्ट, जो हमारी इंडियन आर्ट थी ना, और उन तीनों का ही एक मिक्सचर हमें रूप मिला है, मिक्स रूप मिला है। बट राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट इज अ प्योर इंडियन आर्ट, लेकिन राजस्थान स्कूल की आर्ट जो है वो प्योर इंडियन आर्ट है। इवन टुडे नाथवाड़ा, हम ये कहेंगे नाथवाड़ा, ये क्या जानते हैं, एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। इवन टुडे नाथवाड़ा, जिसके लिए कहा गया है कि पेंटिंग्स आर वेरी फेमस। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में एक नाथवाड़ा एक जगह है, यहाँ जो आर्ट पेंटर जो पेंटिंग बनाते थे ये बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग थे। और इसके लिए कहा गया है कि मोर ऑफ द पेंटिंग डिपिक्ट्स लव सीन ऑफ राधा एंड कृष्णा। जितने भी पेंटिंग थी वो वहाँ पर डिपिक्ट का मतलब क्या है, चित्रित की गई या बनाई गई। ठीक है, डिपिक्ट का मतलब है डिपिक्शन, डिपिक्ट, इलस्ट्रेट, ये सारे जितने भी शब्द आते हैं आपके, उन सब का मतलब है चित्रण करना या इसको चित्रित करना या बनाना। depicts लव सीन ऑफ राधा एंड कृष्णा। वहाँ जितने भी नाथवाड़ा में पेंटिंग बनाई जाती थी वो राधा कृष्णा, उनका टॉपिक क्या होता था, जितनी वहाँ पेंटिंग बनाती थी बेटा राधा कृष्ण का टॉपिक होता था, उनका लव सीन दिखाना, उनकी प्रेम लीला दिखाना, वो सारे उन टॉपिक पर वहाँ नाथवाड़ा में पेंटिंग बनाई गई। द एस्टेट, एस्टेट जानते हैं, एस्टेट उसे बोलते हैं जागीर को, और जागीर से मतलब है जिनकी जमीन जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, उनको बोला गया है। एस्टेट विच वाज इनहेरिटेड बाय किशन सिंह, किशन सिंह की जो बताया गया है, इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिलना। और ये है एट सन ऑफ राजा उदय सिंह ऑफ जोधपुर, जोधपुर की राजा उदय सिंह का जो आठवां जो बेटा था किशन सिंह, उसको ये विरासत में मिली थी एस्टेट, ये जमीन जायदाद जो है आपकी। और बाद में देखिएगा इसको इज नोन एज किशनगढ़, जो किशनगढ़ वाला जो क्षेत्र है
वो ऐसा उस राजा किशन सिंह के नाम पर ही इसका नाम किशनगढ़ पड़ा था। This state is surrounded by जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर। और बताया गया है कि यह जो स्टेट है वो किस किस से, इसकी जो सीमा थी किससे जुड़ी हुई थी कि जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से, इसके बॉर्डर पे लगे हुए थे किशनगढ़ के। The place of Kishan Singh is situated on the bank of a beautiful lake। और जो किशन सिंह का जो महल था, जो पैलेस बोला, पैलेस जो था किशन सिंह का महल था, वो किससे था, कहाँ सिचुएटेड था, एक बहुत सुंदर सी वहाँ पर लेक बनी थी, झील बनी हुई थी, और उस झील के किनारे पर ही ये किशन सिंह का महल सिचुएटेड था। आफ्टर किशन सिंह, राजा राज सिंह द फादर ऑफ राजा सावन सिंह। देखिए क्या बताया गया है, आफ्टर किशन सिंह के बाद राजा राज सिंह द फादर ऑफ राजा सावन सिंह। ये देखिएगा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मिड पीरियड में एक राजा के बाद दूसरे राजा का राज था, फिर तीसरे का राज था। तो बताया गया है ये इनकी ही जितने भी हैं राजा किशन राज सिंह द ये एक ही परिवार के ही थे। द रूल द स्टेट ऑफ किशनगढ़, और किशनगढ़ पर इन्होंने यहाँ पर रूल किया था। एंड द आर्ट रीच्ड एट इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग हिज रेन। और उन्हीं के ही टाइम में आर्ट जो है कि एक क्लाइमेक्स पर ऊंचाइयों पर पहुंची थी। किशनगढ़ पेंटिंग्स आर वेरी फेमस इवन टुडे। किशनगढ़ की पेंटिंग बहुत अधिक फेमस थी। If we want to show the typical Rajasthani painting, then we can show किशनगढ़ पेंटिंग। आपको मैं बता दूं कि यदि हम देखना, यहाँ लिखा है कि इफ वी वांट टू शो, आप दिखाना चाहते हैं टिपिकल राजस्थानी पेंटिंग, तो इसमें एक जो हम ये बता रहे हैं कि तो दिखाई गई है इसमें किशनगढ़ पेंटिंग, फिश द बर्ड फेमस राधा बनी ठनी। आपको मैं इस पेंटिंग को दिखाऊंगी नेक्स्ट। उसमें ये राधा जो बनी ठनी पेंटिंग है जो उसमें दिखाई गई है एक किशनगढ़ में, और जिन आर्टिस्ट ने बनाई है पेंटिंग, और वो राजा सावन सिंह का, देखिए सावन सिंह का जब रूल था, और उस टाइम में इस आर्टिस्ट ने, निहाल चंद आर्टिस्ट था, उसने ये राधा बनी ठनी पेंटिंग बनाई थी। आपको मैं इस पेंटिंग की जो अंडरलाइन करते जाइए कि किशनगढ़ की पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है, और इसके लिए बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। ये पेपर में आ भी चुकी है, और किस पेंटर ने इसको बनाई है और किसके टाइम में बनी है। सॉरी। सावन सिंह वॉज ए स्कॉलर ऑफ हिंदी। और सावन सिंह क्या था, जो राजा सावन सिंह बताया गया, राजा सावन सिंह क्या था, एक स्कॉलर, एक विद्वान था, हिंदी का विद्वान व्यक्ति था, या जिसको हम स्कॉलर बोलते हैं। और संस्कृत, हिंदी, पर्शियन, देखिए इसके पास 3 लैंग्वेज थी, 3 लैंग्वेज का ज्ञाता था, और इससे तीन लैंग्वेज का इतना अच्छा कमांड था। ही हैड एक्सपर्टीज बोथ इन म्यूजिक। और देखिएगा कि आगे मैं ले जाती हूँ, और वो किस में एक्सपर्टीज था, म्यूजिक में और पेंटिंग में। अब देखिएगा म्यूजिक एंड पेंटिंग में बहुत अधिक परफेक्ट था, होशियार था। राजा सावन सिंह वॉज ए गुड पोइट ऑल्सो। देखिएगा उस राजा के अंदर कितने अधिक टैलेंट था। एक इसके साथ साथ वो म्यूजिक में भी था, पेंटिंग में भी था, इसके साथ साथ वो पोइट भी था, एक अच्छा पोइट भी था। He was also known as a नागरी दास। आप जानते हैं, बाद में जानते हो किस नाम से जाना गया, इतिहास में, हिस्ट्री में इसको एक और नाम दिया गया जिसका नाम था नागरी दास। इस पे आप टिक लगा लें, एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपके आ जाते हैं, फिर मत करिएगा, ठीक है। बाद में वो एक नागरी दास के नाम से जाना गया, by which he became famous later on। और इसके बाद वे इसी नाम से ही बहुत अधिक फेमस हुआ। He was devotee of Krishna, being follower of Vallabh sect। वो किसका डिवोटी था, कि हम ये कह सकते हैं कि वो he was devotee of कृष्णा, कृष्णा का बहुत अधिक भक्त था, और being follower of वल्लभ sect, और एक वल्लभ जो कि हम कहते हैं वल्लभ संप्रदाय या धर्म जो होता है, और उसका वह अनुयायी भी था, या उसको वो फॉलो किया करता था। He was a great lover of beautiful things।
आपको मैं ये भी बता दूं, राजा सावन सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा से बात कही गई है। इसकी एक तो टैलेंट भी था और इसके बारे में बताया गया था, ये बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों से बहुत प्यार किया करता था। एक इसमें बहुत अच्छा एक दिया गया है, ब्यूटीफुल थिंग्स एंड नेचर, प्रकृति से और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों से इसको बहुत अधिक प्यार था। और ये वुमेन से, म्यूजिक से, पोयम से, जो बहुत अच्छी अच्छी होती थी उनसे ही इसका बहुत ज़्यादा प्रेमी था उनका। ही fall in love but he fell in love with a girl who served as a maid servant to his stepmother। और जानते हैं वो एक ये कह सकते हैं लड़की के एक लड़के के बारे में पड़ गया। और वो लड़की कौन थी? मेड सर्वेंट थी, उसकी स्टेप मदर है और उसकी मेड सर्वेंट के रूप में माँ काम किया करती थी। दिस गर्ल whose रियल नेम इज नॉट नोन। इससे पूरी ही आप देखेंगे, जब आप पूरा पढ़ भी लेंगे, पढ़ने के बाद भी आप मेरे से ये कहेंगे मैडम ये मेड सर्वेंट का नाम क्या है। पूरे इतिहास में राजा सामन सिंह की वाइफ का नाम कहीं नहीं दिया है, बल्कि इसको एक जो आर्टिस्ट था इसके कोर्ट में, राजा सावंत सिंह के कोर्ट में जो आर्टिस्ट था निहाल निहाल चंद, और उसने पता जब इसकी पेंटिंग बनाई थी तो उसको भी नहीं कहा गया कि वो उसका नाम, वो उसका असली नाम जो था उसके नाम को बताए, बल्कि इसका नाम क्या दिया गया, वॉज कॉल्ड द बनी थनी। बनी थनी का मीन्स क्या है? वेल ड्रेसर। वेल ड्रेस्ड मतलब है एक अच्छी ड्रेस पहनने वाली, सुंदर, एक ब्यूटीफुल लड़की थी और स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल लड़की थी, और उसको बनी ठनी के नाम से जाना गया। पूरे इतिहास में, पूरी हिस्ट्री में इसको बनी ठनी के नाम से जाना गया। और इसकी निहाल चंद की जो पेंटिंग थी बनी ठनी से फेमस हुई और राजा सावन सिंह के कोर्ट में, और इसकी वाइफ का नाम बनी ठनी के नाम से फेमस हुआ था। सी वॉज अ सिंगर एंड हैड नॉलेज ऑफ पोएट्री। वो देखिएगा जिस उसी लड़के के बारे में बात कही जा रही है जिसके राजा सावन सिंह जिसके प्यार में दीवाना हो गया था, वो एक सिंगर भी थी और इसके साथ साथ और उसको बहुत अधिक नॉलेज थी पोइट्री की, और पोइट्री का भी मैं ज्ञान रखा करती थी। दे गॉट मैरिड, और उसने बाद में उसने उससे से शादी कर ली। दे वेंट टू वृंदावन, और फिर बाद में वृंदावन चले गए एंड स्पेंड देयर लाइफ देयर, और उन्होंने अपने जीवन को वहीं बिताया। सावन सिंह डाइड इन 1764। सावन सिंह की क्या हुआ? 1764 में उसकी डेथ हो गई। एंड बनी ठनी डाइड अ ईयर लेटर, उसके बाद में बनी ठनी की डेथ हो गई। बताया गया है कि राधा राधा ऑफ किशनगढ़ ऑफ बनी ठनी वेल टर्न आउट द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ दैट टाइम। जो राधा किशनगढ़, जो किशनगढ़ की जो राधा थी वो बनी ठनी, जिसको बोला गया है कि, और उसके लिए कहा गया है ये बहुत ही सुंदर इसकी पेंटिंग थी उस समय। आपको मैं इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि राजस्थान में जो पेंटिंग बनाई जाती थी अधिकतर वहाँ पर जनरल लाइफ में जो अपना ये कह सकते हैं जो हम डेली रूटीन में जो व्यक्ति अपना लाइफ को स्पेंड करते थे, जैसे वहाँ के राजा थे तो नायक नायिका थे, तो उनकी भी जब पेंटिंग बनाई थी तो राजस्थान में उन पेंटिंगों को भी राधा कृष्ण का के रूप में, सिंबल के रूप में देखा जाता था। तो बताया गया, देखिए क्या मैं आगे इसके बाद बताऊंगी, द पिक्टोरियल आर्ट ऑफ राजस्थान। Pictorial art of Rajasthan show the sentiments of love and devotion with exuberant joy of life। आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि जितने भी राजस्थान में जितनी भी आर्ट बनाई गई है तो वो सारी ऐसी हैं उसमें लव एंड डिवोशन को, लव डिवोशन और एक्सिबरेंट से मतलब है, एक्सिबरेंट से मोर जॉय ऑफ लाइफ, एक्सिबरेंट से मतलब मोर जॉय ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन के आनंद को, बहुत अधिक आनंद को इन्होंने दिखाया है। लव एंड डिवोशन का, इसके सेंटिमेंट्स के भावों को अधिक दिखाया गया है। सेंट्रल थीम इज लव। पूरी जो थीम थी राजस्थान की पेंटिंग की थी, इसका पूरी पेंटिंग लव की थी, क्योंकि इसमें राधा कृष्ण का, आपने मथुरा में भी देखा होगा कि सारी क्या है, प्रेम भक्ति से भरी हुई पेंटिंग है। वैसे ही राजस्थान में राधा कृष्ण को बहुत अधिक मानते थे और इसीलिए राधा कृष्ण की जितनी पेंटिंग के में जितना भी सब लव का थीम दिखाया गया है, तो इसीलिए माँ की सेंट्रल थीम भी पेंटर की जो बनाते थे पेंटिंग उनकी भी थीम क्या थी? लव ही थी। लव इज conceived as the symbol of the union। ये बात सही है कि वो एक यूनियन के रूप में
के चिन्ह के रूप में यहाँ पर समझा गया है। The lovers were always presented as Radha and Krishna। मैंने अभी आपको यही बात कही थी आपसे कि राजस्थान में जितने भी पेंटिंग बनाई गई हैं, वहाँ सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान के वहाँ पे जितने लोगों की जितनी पेंटिंग बनती थी, उसको राधा कृष्ण के सिंबल के रूप में वहाँ प्रेजेंट किया जाता था। द फिगर ऑफ कृष्णा स्टैंड ऑन द लाइन एंड राधा फॉर ह्यूमंस। बताया गया है कि जितने भी फिगर जितने कृष्ण के थे वो बनाए गए थे, वो एक उनको कृष्णा को राधा को एक देव एक यहाँ दिखा है राधा फॉर ह्यूमन। यहाँ पर दिया गया है एक मानव के रूप में इसकी तुलना की जाती थी, ठीक है। और एक कृष्णा को राधा को जितने भी बनाई जाती थी पेंटिंग, वो मानव कृष्णा को तो एक देवता के रूप में और इसको राधा को एक के रूप में तुलना की गई। जैसे राधा वे बनी ठनी बनाई गई थी, एक ये लेडी थी और उसको राधा नाम दिया गया, एक सिंबल के रूप में इसका प्रयोग किया गया। हालांकि इसी तरह से वहाँ जितनी पेंटिंग बनती थी नायक नायिका की, सबकी उनको राधा कृष्ण का रूप दिया जाता था। राजस्थान आर डेवलप्ड द होल राजस्थान आर डीप इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट्स। राजस्थान में जितनी भी आर्ट डेवलप्ड हुई है, पूरा हम ये कह सकते हैं विकसित हुई है, पूरा राजस्थान पर इसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट से गहरा प्रभाव पड़ा है। सो राजस्थान आर्ट इज डिपिक्टेड इन द सेम वे इन एज। वैसे ही बताया गया जैसे राजस्थान की आर्ट जो थी डिपिक्टेड से मतलब है चित्रित की गई, उसी तरह से जैसे कि मेवाड़ में कई बनाई गई थी पेंटिंग, और वैसे ही आने वाले मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट, बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट, अजमेर स्कूल ऑफ आर्ट, बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट एक्सेट्रा। ये इतने सारे स्कूलों में ये धीरे धीरे करके राजस्थान के जितने भी इलाके जैसे एरिया में जितने भी स्टेट आते थे, उन सब में राजस्थान की आर्ट डेवलप होती चली गई। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप ये पढ़े जा रहे हैं कि राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। अब आप ये कहेंगे कि मैडम ये राजस्थानी स्कूल का नाम लगाया गया है, स्कूल क्यों लगाया गया है, स्कूल लिया गया है। मैं आपको बता दूं स्कूल से मतलब है कि राजस्थान में जो आर्ट बनाई जाती थी उसका स्टाइल, स्कूल से मतलब है राजस्थानी स्टाइल ऑफ आर्ट। यहाँ उन्होंने स्कूल का नाम दिया गया है, तो उनका कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो स्टाइल था, आर्ट का स्टाइल था, वो किस तरह का था, मेवाड़ में कौन सा स्टाइल था, किशनगढ़ में कैसा था, बूंदी में कैसा था। क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजेस जरूर हुआ है, मगर वही बनाने का तरीका उनका वही रहा है। नेक्स्ट देखिए सब स्कूल ऑफ आर्ट देखिएगा। मैं आपको बता दूं मेवाड़ स्कूल अभी आपका डीपली चलता है, मैं इसको डीपली को कल पढ़ाती हूँ, और इससे पहले स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ और आपके पास आती हूँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरी है आपकी कोई, तो मैं आपकी क्वेरी के पास आती हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपनी वीडियो को ऑन करे हैं, तो आप लोग के बहुत वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट के पास बुक्स हैं, इनकी बुक्स भी मुझे दिखाई दे रही है, और जितने स्टूडेंट ने अपनी वीडियो को ऑफ कर रखा है, बुक्स के साथ साथ वो अपना स्टडी कर रहे हैं, और साथ साथ वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको पूछते जाएंगे। किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो बोलिए। क्वेरी है दिया गोयल आर्यन गुप्ता, ये न्यू एडमिशन है। और ये जो आपकी पीडीएफ फाइल मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आपके पोर्टल पर पड़ जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ सर से पूछ के मैं वहाँ डाल दूंगी, आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं जिन्होंने बुक सही खरीदी है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट अपनी क्वेरी जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, इसमें कहीं क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है, पूछ सकते हैं जितने स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स अभी मैं आपसे कुछ पूछ रही, क्वेरी है आपकी, और नहीं है तो मैं आगे आपके ले जाऊं। कोई क्वेरी नहीं है आपकी? अच्छा, मैंने आपको म्यूट तो नहीं कर दिया है, म्यूट करूँगा कौन है। स्टूडेंट्स आप बोलिए, आपको कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं एक एक करके, 1 बाय 1 स्पीकर आपका खुला हुआ है, एक एक करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है? हेलो तनिषा, कुछ पूछना चाहती हैं? तनिषा? नो मैम। ओके,
अगर आपको आपने जिन स्टूडेंट ने सुन लीजिएगा कि काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन आंसर सब कुछ उन्होंने लिख लिए हैं और पहले मैंने आपको पढ़ाया था तो वो बिल्कुल आपके क्वेश्चन आंसर की तरह से मैंने आपको करवाया था। बट मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब है जिन स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम थी कि मेरा भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी, तो आज के बाद आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब क्लियर होगा। और कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वो आपका राजस्थान स्कूल के अंदर जितने भी वहाँ पर स्टेट थे दैट टाइम, है ना, 16 से लेकर 17 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में दैट टाइम वहाँ जितने स्टेट थे उन स्टेट में आर्ट किस प्रकार से फ्लोराइज हुई और फिर धीरे धीरे और किसके टाइम में ये क्लाइमेक्स पर पहुंची। ये आप जब मैं पढ़ाऊँ तो आपके पास यदि कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको पॉइंट को नोट करते जाइए क्योंकि इन्हीं में से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इससे पहले आपका जो पेपर आया था वो टफ था, कैसा था ये मुझे भी नहीं पता, उन स्टूडेंट के लिए टफ होगा जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा, बाकी स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए टफ नहीं होगा। तो आपके नंबर ही मुझे नहीं पता आप लोगों के, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, जिन्होंने क्लास एड नहीं की हो, अगर वो समझना चाहते हैं तो बाद में रिवीजन लूंगी, जब इसको चैप्टर को फिनिश कर दूँ फर्स्ट टर्म का उसके बाद मैं रिपीट कर दूंगी, फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है तो बताइए, अब मेरा टाइम भी पूछना खत्म होता जा रहा है, सिर्फ 5 मिनट्स मैंने आपको दिए और आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं आपकी एक स्टूडेंट्स अपना स्पीकर ऑफ रखें, ये बीच में आवाज़ नहीं आना चाहिए। मैं आपको पहले बोल दिया कि मैं यहाँ से म्यूट कर देती हूँ, यहाँ से बिल्कुल आपको रिमूव कर दूंगी सीधी आपकी जरा सी आवाज़ आई तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको छोड़ती हूँ, लीव करती हूँ क्लास, आज मैं स्टार्ट नहीं करूँगी न्यू, और न्यू स्टार्ट करूँगी तो मतलब ये कि बहुत टाइम लग जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स से ध्यान रखें, मैं आपकी क्लास छोड़ती हूँ, टाइम भी मेरा पूरा होने पर आ जाएगा। तो ये कि आप अगर अभी तक आपको कोई क्वेरी नहीं पूछनी है तो मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी, और मैं आपको टाइम भी मेरे को सिग्नल भी मिल रहा है कि टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, गुड डे टू ऑल। हाँ कुछ पूछना है बोलिए तनिषा, तनिषा कुछ पूछना चाह रही हैं आपकी किसी की आवाज मैम चैप्टर 1 का रिवीजन कब होगा? चैप्टर 1